फिर से अनबन हो गई। अब किस बात पे लड़ाई है? कुछ नहीं अम्मी, वही आउटडेटेड कहानियां सुनाते हैं और फिर खामखा की नसीहतें देते हैं, खुद तो अमल नहीं करते अपनी बातों पे। हाँ, बेटी की उलझन तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। अच्छा अम्मी जान, क्या उलझन है मेरी? बताओगी तो पता चलेगा ना कुछ। क्या बात है, बताओ ना। यार निशा एक मैसेज ही कर देती। कब से तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ, कितनी कॉल्स किए। ये तो अच्छा माहीन मिल गई तो उसने बताया कि तुम निकल चुकी हो। मुझे लगा आप मसरूफ होंगे अपने गेस्ट के साथ। यूनिवर्सिटी से शटल निकल रही थी, बैठकर आ गई। कितनी कॉल्स की हैं अबे तुमने? यार फोन साइलेंट पे था। हिस्सा। खालाजान मुझे एक गिलास पानी दीजिए ना। हाँ हाँ, भला की गर्मी है बाहर। जाओ जाओ। तुम्हें उनका आना अच्छा नहीं लगा ना? मैं क्या करता हूँ, अचानक से आ टपकी। नहीं अब कर दे इनवाइट आप। मैं क्या करता, उन्होंने बात ही ऐसी की। क्या? वो तुम्हारे चीज ऑमलेट की तारीफें हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे भी खाना है। चीज ऑमलेट? हाँ हाँ। किसने, किसने तारीफ की थी? अरे वो है ना मीरान का वो मिठल, वो कर रहा था तारीफें। ये रही चीज, ये अंडे हैं, नमक, काली मिर्ची और टमाटर और प्याज ये रहे। बस ठीक है, सही है। चलो अब तुम्हारा काम खत्म, तुम जाओ। जी। इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश आ जाओ। अच्छा वो अंडा निकालो, 2 अंडे निकालो, तोड़ के फेंटना शुरू करो। मैं यस ऑफ कोर्स, तुम असिस्ट कर रहे हो, तुम्हें ही करना है सब। 2 2 हाथ तेज चला लो। ओके। जल्दी जल्दी जल्दी। फेंटो। अब इसमें नमक डालो, काली मिर्च डालो और ये सब डालो। थोड़ा सा नमक डालना, ज्यादा मत डालना। हाँ हाँ ये प्याज टमाटर ये जी। चलो अब दोबारा फेंटो। वही। चलो फेंटो फेंटो, तेज, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ अच्छा, मिठल को कहा था कि चीज रखते हैं, वो बटर रखे गया, बट अभी हमें चीज नहीं डालनी। सही है, Okay. बताती हूँ। चूल्हा 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 जलाओ, चलाओ। तेल का है ये हाँ, सही है। अब इसको पैन में डालो। गरम तो हो जाए। अच्छा मैं थोड़ी खाना। सही है। अब इसमें चीज, मिठल ने बटर दे दिया, जाओ फिर से चीज लेके आओ। चलो चीज डालेंगे अब। को चीज मुझे यहाँ से दिख रही है मीरान। मुझे इस एंगल से था ना, तो चीज डालेंगे। डालेंगे। जल्दी जल्दी, हाँ तेज तेज चलाएंगे। ओके ओके ओके। इधर इधर, ओवर कुक्ड हुआ ना तो खैर नहीं है तुम्हारी। सही है। बिखरा है, सिर्फ बिखरा है, फैल गया। मतलब वो इसकी जो देखो। ठीक है जी। तुम क्या छुप छुप कर देख रहे हो? वो मैं सोच रहा था किसी चीज की जरूरत ना हो तो इसीलिए। इधर आओ, दो दो मुझे गरम। ये जरा चखो। ब्रेड का ऐसे ही चख लो, देख लो टेस्ट कैसा है। कैसा है बताओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छा है। बाकी हम खा लें।
हाँ सुनो, ये मैंने बनाया है। हाँ तो क्रेडिट किस खुशी में? लीड मैं करी थी ना, क्रेडिट हमेशा लीडर को जाता है, तो क्रेडिट लीडर को जाता है। नहीं हाँ, जी बिल्कुल, इतनी सी बात है मीरान, थोड़ा थोड़ा करके ना तुम ये सब सीख जाओगे 4 साल में यूनिवर्सिटी में। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, दूसरों से काम लेने का आर्ट, और फिर उस आर्ट का सारा क्रेडिट लेने की कमीनगी। अच्छा ये लो। यूनिवर्सिटी जैम। Wait, just give me a second. Let me show you something, okay? How is that? कैसा लग रहा है आपको ये? Interesting. Interesting. What? Interesting. Hi. Interesting, you said. This is the least interesting thing. जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है ना, मैं annoy हो सकता हूँ. I can find it very much irritating. And this is that. मैंने हारून से लिया, इसीलिए वो मुंह बना के जाके कमरे में बैठा हुआ है. Because मैं irritate हो रहा था because of the noise. क्योंकि मैं राशिद की पिक्चर्स देख रहा था जो उसने मुझे भेजी है. And I'm sure आपको तो बड़ा अच्छा लगा होगा ना उससे मिलके. खुशी हुई होगी. How do you feel? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझ इससे क्या फर्क पड़ता है? Forget that. आपको कैसा लगा है? दिखाओ पिक्चर्स. Yeah, of course. Check. मुझे और आपको दोनों को इनवाइट किया है उसने, और अपने मंगेतर के हाथ का ऑमलेट खिलाएगा वो मुझे, मतलब हम दोनों को, you know? तुम उसे मनाओगे या मैं तुम्हें मनाऊं? कोई जरूरत नहीं है मुझे मनाने की. कम देखो, पूरा 20,500 का लिया, मार्केट में ना कम से कम भी 45-50 हजार का है, उससे कम में कहीं नहीं मिलेगा. इतना तो बनता है ना हमारी तरफ से उनके लिए. अब तुम अकेली होती तो कुछ छोटा मोटा दे देते, और उनको हमारे किचन की कमाई का भी तो पता है, तो थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट कर ही रही होंगी. और ये देखो, ये तुम्हारे लिए लिया है. मेरे लिए क्यों? वो तुम ऑमलेट बनाओगी ना, चीज ऑमलेट, उसका एडवांस है. मैं ऐसे ही बना रही हूँ. तो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, मैं वापस थोड़ी ना करूंगा. और तुम भी किसी को देना मत. लो, पहन के तो दिखाओ प्लीज. ये जरूरी. मैं आ रही हूँ. अरे माशाल्लाह, तो प्यारा लग रहा है. सॉरी, बीबी साहब आ गई है. इससे क्या हो गया? अब पता नहीं क्या हो जाता है. शुक्रिया. ये रखो तुम अपने पास, ये बीबी साहब के लिए. मैं बस अपनी ज्वेलरी पहन के आती हूँ. हाँ, मैं जाना. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं बच्चियों, उधर जाके मामू के पास बैठो. ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, मेरी और निसा की तरफ से. अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, रियली. अपने किचन में हमारी इतनी हेल्प की है. प्यार से दे रहे हैं, आप रखिए. शुक्रिया, बहुत बहुत. उससे मामू जान ने जितनी आपकी तारीफें की है ना, वो बहुत कम लग रही हैं आपको. अरे अम्मी, थोड़ी सी मेरी तारीफें भी मिला लें तो पूरी हो जाएगी. वैसे आपकी बहू भी कम नहीं है किसी से, माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. अरे वालेकुम अस्सलाम. मीरान बहुत नाराज हो रहा था मेरे यहाँ आने पर. कहने लगा एग्जाम सर पर है, ये प्रोजेक्ट्स बनाएगी आपके लिए ऑमलेट. अरे
ऑमलेट तो 2 मिनट में बन जाता है जी। खाने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप मीर साहब को भी साथ ले आती, हमने उनके बारे में बड़ा सुना हुआ। जी वो जरूर आते, लेकिन हमारे घर में एक बच्चा है ना, उसका ख्याल रखना पड़ता है, अकेले नहीं छोड़ सकते। जब मैं बिजी होती हूँ तो मीरू देख लेते हैं। फिर हमने तो सुना है कि आप अम्मी, मामू जान। नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं, वो मेरा छोटा भाई है। तनवीर भाई शरबत लाओ, पिलाओ, सूखे मुंह मेहमान को घेरे बैठे, भला बताओ। मामूजान ने बस लेके आई। भाई आपकी बहन ने तो हमें बदनाम करके रख दिया, हर किसी के मुंह पे कमल का नाम चिपका दिया उसने। नहीं मामू जान, भाई ने नहीं बल्कि निसा और मीरान ने ये किया है। और आपकी लव स्टोरी ने तो 4 चांद लगा दिया आपके कारोबार को। चमका तो माशाल्लाह से राशिद भाई का कारोबार है, सेट हो गए हैं। मैं तो कब से कह रही थी, प्रॉपर्टी का काम तो हवाई रोजी है, कभी लगी कभी नहीं लगी। भाई कोई खैर से अपना कोई पक्का काम देख लो। सुना था औरत किस्मत लाती है, बीबी साहिबा आज देख भी लिया। जब से हमारी बात पक्की हुई है ना, तब से माशाल्लाह प्रॉपर्टी का काम आसमान छू रहा है। माशाल्लाह। बात तो बचपन में ही तय हो गई थी, अब बस रस्म होना बाकी थी। क्यों नहीं कर, पर शादी ब्याह के मौके पे हम कोई आपस में ऐसी कोई बात नहीं छेड़ते थे। इनकी भी तो लव स्टोरी चल रही थी बचपन से, क्यों आऊं? बस कर। मेरी अम्मी की शादी में सुना है नाम भी लिखवाया था मेहंदी से। समीरा क्यों सारा? अम्मी नहीं बता रही थी उस दिन, बाद में बच्चों ने इनका रिकॉर्ड भी लगा। बकवास करी, बच्चे हैं कुछ भी कहते रहते हैं। तो आपकी भी बचपन में ही पक्की हो गई है। अरे हाँ तो और क्या, इनके यहाँ तो पिंगोड़े में ही रिश्ते तय हो जाते हैं। नहीं, जब मैं पिंगोड़े में थी तब तो मीरान के वालिदैन की भी शादी नहीं हुई थी। मैं 5 साल की थी जब मीरान पैदा हुई। अच्छा, तब तय हुई होगी। नहीं जी। हमारी सुल्ताना आपा और हाबिद भाई की तरह दादा हुजूर ने उन दोनों को बिठाया और निकाह पढ़वा दिया। अरे मामू जान, इनको हकीम शुजाउल्लाह से क्यों नहीं मिलवा देते? जुबैदा के यहाँ 10 साल बाद। नहीं, हमारी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल हमने कभी बच्चा प्लान ही नहीं किया। सच बताऊं तो मैंने और मीरान ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। मैं और वो एक दिन के लिए भी मियाँ बीवी बनकर नहीं रहे। अब मैं जरा नीचे सामान देख लूं। तन्नू, तो कैसी चल रही है तैयारी? दीदी साहब सारा कुछ तैयार है। मैंने सुना है जिसके लिए ऑमलेट बनाती हो उसका मौजूद होना जरूरी होता है। तन्नू, तन्नू, आपने अपनी स्टोरी इनकम्प्लीट छोड़ दी। मेरे और मीरान के अफेयर के बारे में नहीं बताया, या वो खाने पे बताएंगे आप? पर वो तो तुम्हारी कहानी है, तुम्हें खुद बतानी चाहिए। आपको अपनी कहानी ना अपने घर में सुनानी चाहिए थी, वही उसका राइट फॉरम है। मेरे घर में आपकी एक इज्जत थी, आपका एक इमेज था, सब बर्बाद कर दिया आपने। बल्कि मीरान की भी आपने इज्जत सारी खाक में मिला दी है। मैंने कोई अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में तो नहीं बताया ना। जो मेरे रिश्ते की सच्चाई है सिर्फ वही बताई है। तो फिर यहाँ क्यों? बताएं बीबी साहिबा, मेरे घर में क्यों? अपनी रिश्ते की सच्चाई अपने घर में बतानी चाहिए थी ना आपको। तुम बता सकती हो अपने रिश्ते की सच्चाई? क्यों निसा, तुम पे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आलीशान घर का बोझ
इस बीबी साहिबा के इमेज का बोझ तुम्हारे ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तुम तो शहर की लड़की हो, आजाद ख्याल, आजाद आवाज। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी चॉइस है, ठीक है? तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास चॉइस थी, मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं थी। मगर हाँ, मैंने भी मीरान को उस तरह अपने सामने दीवार बना के खड़ा किया जिस तरह तुमने अपने राशिद भाई को। आपका एजेंडा क्या है यहाँ आने का, बताएं? आप ये चाहती हैं ना कि मेरा रिश्ता राशिद से खत्म हो जाए और मीरान से वापस जुड़ जाए? क्या ऐसे मुमकिन है? आप कोशिश तो यही कर रही हैं, वरना इतना बड़ा सीक्रेट आप सबके सामने कैसे बोलती? ऑब्वियसली आप तो यही चाहती थी कि सब मुझे और मीरान को शक की नजर से देखें। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने अपने और मीरान के दरमियान ये रेत की दीवार खड़ी की हुई।